सपनों में एक गहरी ऊर्जा होती है। वे हमारे अंदर ऐसी आग जगाते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को सच्चे दिल से पाना चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आपके भी कुछ सपने होंगे जिन्हें आप जल्द ही पूरा करना चाहते होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने की राह दिखाएगी। आज हम बात करेंगे एक बेहद प्रेरणादायक किताब की, द अल्केमिस्ट, जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। ये कहानी एक साधारण से चरवाहे की है जिसका नाम सैंटियागो है, लेकिन उसका सपना साधारण नहीं था। अपने दिल की आवाज सुनते हुए वह एक ऐसे सफर पर निकलता है जो उसे सिर्फ एक खजाने की तलाश में नहीं बल्कि आत्मखोज और जीवन के गहरे रहस्यों की ओर भी ले जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने वीरान चर्च से, जहां सैंटियागो अपने भेड़ों के साथ रात बिताता है। वहीं से शुरू होता है उसका एक ऐसा सपना जो बार बार उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, और इसी सपने के पीछे भागते हुए वो एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। द अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो की प्रेरक कहानी। हिंदी सारांश। नमस्ते दोस्तों। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे मन में कोई गहरी इच्छा जागती है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। आज मैं आपके साथ पाउलो कोएल्हो की अद्भुत किताब द अल्केमिस्ट की कहानी साझा करूंगा, जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। कहानी की शुरुआत। सांतियागो एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों के साथ एक खंडहर चर्च में रुका। वहां उसे एक ही सपना बार बार आता। एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड्स के पास ले जाता और कहता, यहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उसने एक सपनों की व्याख्या करने वाली बूढ़ी औरत से मुलाकात की। उसने बताया कि उसे पिरामिड्स जाना चाहिए क्योंकि वहां उसकी नियति छुपी है। सांतियागो ने सोचा, ये सब बकवास है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात मेल्कीसेडेक नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई, जिसने उसे पर्सनल लीजेंड, व्यक्तिगत महाकाव्य के बारे में बताया। सफर की शुरुआत। सांतियागो ने अपनी भेड़ें बेचीं और अफ्रीका के रेगिस्तान की यात्रा शुरू की, लेकिन वहां उसका सारा पैसा चोरी हो गया। निराश होकर उसने एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू किया। उसकी मेहनत और नए विचारों ने दुकान को फलने फूलने में मदद की। एक साल बाद उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो वापस स्पेन जाकर भेड़ें खरीद सकता था। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, मेरा सपना सिर्फ भेड़ें पालना नहीं, बल्कि पिरामिड्स का खजाना ढूंढना है। रहस्यमय अल्केमिस्ट की खोज। सांतियागो एक कारवा के साथ सहारा रेगिस्तान पार करते हुए एक ओएसिस, नखलिस्तान, पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से हुई, जिससे वो प्यार करने लगा। उसने अल्केमिस्ट, रसायनज्ञ, को ढूंढने का फैसला किया जो उसे बताएगा कि सोना कैसे बनता है। अल्केमिस्ट ने सांतियागो को सिखाया, दुनिया की भाषा सुनो, ये तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाएगी। जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। खजाने की असली जगह। आखिरकार सांतियागो पिरामिड्स पहुंचा, लेकिन वहां उसे कोई खजाना नहीं मिला। उस पर लुटेरों ने हमला किया और एक लुटेरे ने उसे बताया, मैंने भी सपना देखा था कि स्पेन के एक खंडहर चर्च के नीचे खजाना है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं भागा। तभी सांतियागो को समझ आया, खजाना उसी चर्च में था जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। वो वापस लौटा और चर्च के नीचे सोना, कीमती पत्थर और धन पाया। कहानी से सीख। 1. खजाना हमारे अंदर होता है, लेकिन उसे पाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। 2. अपने दिल की सुनो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। 3. हार मत मानो, अगर 7 बार गिरे तो 8वीं बार उठो। 4. प्यार तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि ताकत देता है। जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, वे तुम्हारे सपनों का साथ देंगे। अंतिम संदेश। द अल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि सपने देखना और उनके पीछे भागना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो किताब जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। दोस्तों, आपके सपने सच हों,
और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। द एल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो, हिंदी समरी मोटिवेशनल स्टोरी लाइफ लेसन्स। वीडियो के लिए आप चाहें तो इसमें कुछ विजुअल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और अपनी आवाज का इस्तेमाल करके इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं।